नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। तो करेंगे बुलेटिन में बुरहानपुर का, जहां स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अनूपपुर जिले के अमलई ग्राम पंचायत में लगभग 50 गांव की आबादी के लिए बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 2 वर्ष पूर्व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये केंद्र बनाया गया था और बिल्डिंग भी सुचारू रूप से तैयार की गई थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ केवल 2 कर्मचारी तैनात हैं और MBBS डॉक्टर का पद आज तक स्थापित नहीं किया गया है। जब गंभीर मरीज इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र की सीमित सुविधाओं का हवाला देकर जिला अस्पताल अनूपपुर रेफर कर दिया जाता है। हमारी टीम के मुआयने पर भी ये देखा गया कि केंद्र पर सिर्फ 2 कर्मचारी ही मौजूद थे। इस स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास निरर्थक प्रतीत होते हैं और स्थानीय गरीब जनता को स्वास्थ्य लाभ के लिए जिला अस्पताल लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो स्पष्ट रूप से प्रशासन के संज्ञान और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। अनूपपुर से सीनियर संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां ग्राम पंचायत भावसा में स्वच्छ भारत अभियान को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है, जहां बाजारों में बिना किसी रोक टोक के मांस और मछली खुले में बिक रही है। सरपंच और सचिव दोनों इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खुले में मांस बेचने से गंदगी, बदबू और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। मांस मछली का विक्रय हो रहा है, बावजूद इसके मीडिया में बातचीत या समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भावसा में शासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। प्रतिबंध है ये, जबकि पर्दे में बेचना ये सीएम के आदेश है, खुले में बिक रहा है। ये हाट बाजार है, तो हाट बाजार ही इसलिए तो सीएम के आदेश नहीं, सीएम का आदेश तो हाट बाजार में खुले में बेच सकते हो। मैं तो नदी किनारे बैठे हम, गांव के बाहर। नहीं तो ये ठेकेदार आपको कुछ बोलता नहीं, जो वसूली करता है वो, कि आप इसको पर्दे में बेच सकते हो। नहीं काय को, तो हम यहाँ बाहर बैठे ना, गांव के बाहर बैठे हुए हैं, बेच सकते और हम सीएम का पालन करते हैं गाँव में। अच्छा, जब ग्रामीणों के अंदर है, ये हाट बाजार है, बाजार में बेच सकते हो। सब हाँ बेच सकते ना। क्या है शुभ नाम आपका? अयूब कुरैशी, भोपनाथ। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। चुरिया के कुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेंदा टोला में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व विधायक छन्नी साहू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में दुकान का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि 20 दिन पूर्व डोंगर गांव SDM को आवेदन देकर निर्धारित समय सीमा में दुकान हटाने की मांग की गई थी, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि जिस भूमि को पुरुषोत्तम कंवर व राम सेवक कंवर ने पशुओं के चारागाह के लिए दान दिया था, उसी पर बिना ग्राम सभा की सहमति शराब दुकान खोल दी गई, जिससे महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। चुरिया से सीनियर संवाददाता राधे श्याम की रिपोर्ट। धमधा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने ठेलका चौक के पास कार्रवाई करते हुए 32 पावा देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राम नारायण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी, जहां लंबे समय से अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी राकेश वर्मा को रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमधा थाने में। आपको मैं बड़ा मामला आपको बताना चाह रहा हूँ कि धमधा थाना इलाके के जो ठेलका चौक है, वहाँ राकेश वर्मा नामक व्यक्ति से 31 पाव मसाला माले 16 का शराब बरामद करने में एवं आरोपी को पकड़ने में धमधा पुलिस को सफलता मिली है। बनाना चाहूंगा कि ये वही राकेश वर्मा है जो बीते कई वर्षों से लगातार शराब का कोचिया का काम ही करता है। वहीं लगातार शिकायत होने के बाद पुलिस तत्परता दिखाई और अंततः राकेश वर्मा को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। विभिन्न धाराओं के तहत राकेश वर्मा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जिसे रिमांड पर अभी न्यायालय भेजा जा रहा है। दुर्ग बेहतरा टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। धमधा से सीनियर संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट।
खरगोन में फागुन मेले के अवसर पर श्री सिद्धि विनायक मंदिर से निकाली गई विशाल निशान यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में निशान लेकर भजन हारे के सहारे और जयकारों के बीच झूमते हुए यात्रा पूरी की। सुसज्जित बगियों में विराजित श्री श्याम और बाबा श्याम की झांकी को रास्ते भर भक्तों ने देखा और आशीर्वाद लिया। यात्रा के दौरान फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़ों की थाप और रंग बिरंगे गुलाल ने माहौल को भक्तिमय और आनंदमय बना दिया। राहगीरों और आसपास के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कई लोग बाबा के रंग में रंगकर यात्रा में शामिल हुए और नृत्य करते हुए श्रद्धालुओं की उमंग को और बढ़ावा दिया। आज यात्रा निकल रही है, क्या उद्देश्य है यात्रा? आज से बाबा का 3 दिवसीय श्री श्याम मंदिर खरगोन धाम में बाबा का फाल्गुन मेले का पहला दिन है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी है। उस दिन बाबा की निशान यात्रा निकलती है। कल बाबा की साल की सबसे बड़ी फाल्गुन शुक्ल की एकादशी है। उस दिन बाबा श्याम ने शीश का दान दिया था। ये जो बाबा का हम निशान लेके जा रहे हैं, ये परसों के दिन द्वादशी के दिन बाबा के शिखर दर्शन पर लगेगा। ये गणेश मंदिर से निकलकर श्याम मंदिर खरगोन धाम तक जाएगी, जेतापुर। निशान लेके जाते हैं? हाँ, निशान लेके जाते हैं। निशान पश्चात सभी प्रेमियों की भोजन की भंडारे की व्यवस्था भी लगाई गई है निज मंदिर पे। मेरा नाम ऋतुराज सोनी, श्याम मंदिर खरगोन धाम। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। खरगोन विधानसभा क्षेत्र के बूथ 304 देवल गांव में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद 60 वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में असंतोष का माहौल है। जानकारी के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में इन सभी मतदाताओं के नाम दर्ज थे, लेकिन जब अंतिम सूची प्रकाशित हुई तो उनके नाम गायब पाए गए। बताया जा रहा है कि किसी भी मतदाता ने प्रपत्र 7 के माध्यम से नाम विलोपन या स्थानांतरण के लिए भी आवेदन नहीं दिया था और न ही संबंधित मतदाताओं को किसी प्रकार का नोटिस जारी किया गया। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर नाम पुनः जोड़े जाने तथा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मेरे पास आए थे, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। देवलगांव जो मतदान केंद्र 304 है गोगामा में, वहाँ इनका कहना है कि 60 लोगों के ऐसे नाम कटे हुए हैं जो 2003 में भी उनके नाम थे। मैंने इस संबंध में BLO और जो AERO बनाए गए थे उनको भी बुलाया है। किस कारण क्या हुआ है इसकी मैं जांच कर रहा हूँ, और अगर जिसकी भी त्रुटि होगी उस पर कार्रवाई के लिए और कलेक्टर महोदय के यहाँ प्रतिवेदन भी दिया जाएगा। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। पन्ना जिले में नई आबकारी नीति के तहत 39 शराब दुकानों के संचालन के लिए करीब 212 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। दुकानों को 10 अलग अलग समूहों में बांटकर प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया गया है, जिससे छोटे और स्थानीय ठेकेदारों को भी अवसर मिल सके। टेंडर पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है और इच्छुक आवेदकों को निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा, जबकि विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रक्रियाएं शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न हो। शासन द्वारा इस वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश में टेंडर के माध्यम से छोटे समूहों में बनाकर निष्पादन किया जाएगा, जिसमें 1 से लेके अधिकतम 5 दुकानों के समूहों का निर्धारण किया जाकर समूह गठित किए जाएंगे। उनका निष्पादन टेंडर, ई-टेंडर एवं ई-ऑक्शन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। 177 करोड़ में पन्ना में मदिरा दुकानों की निर्धारित लाइसेंस फीस है, जिसका 20% बढ़ाकर इस वर्ष 212 करोड़ रुपए के लगभग आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है, जिस पर टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। पन्ना जिले में 39 दुकानें संचालित हैं। उक्त दुकानों को हमने 10 समूहों में विभाजित किया गया है और 10 समूहों को निष्पादन हम ई-टेंडर एवं ई-ऑक्शन टेंडर के माध्यम से करेंगे। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले में सारंगपुर पुलिस ने महज 48 घंटों में 11 टन लोहा लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का पर्दाफाश किया है। विगत 13 फरवरी को मथुरा से नासिक जा रहे टाटा ट्रक के ड्राइवर टीनू शर्मा पर सारंगपुर बाईपास पर हमला कर ट्रक, मोबाइल और कागजात छीन लिए गए थे।
पुलिस ने 140 सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा चेक के आधार पर आरोपी जितेंद्र राठौर और अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 11 टन लोहा, 6 चक्का ट्रक और एक मोबाइल फोन सहित कुल 37.8 लाख का माल बरामद किया। इस सफलता में थाना सारंगपुर की निरीक्षक आकांक्षा हाडा, उप निरीक्षक अमित त्यागी, सहायक उप निरीक्षक आनंदी लाल भिलाला और आरक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। एक घटना हुई थी जिसमें सारंगपुर से ही एक मसूर का ट्रक गायब होता आप लोगों के संज्ञान में है, उसको हमने बुद्धिवत जब्त किया था, 100% व्यक्तिगत कार्रवाई। सिमिलर 20 फरवरी को एक फरियादी रामवीर जाट आते हैं थाने पर सारंगपुर पे और उन्होंने रिपोर्ट की कि उनका जो माल लदा हुआ ट्रक जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए माल की थी और करीबन 25 लाख का ट्रक था, वो टोटल गायब हो गया है। शुरू में हमें यही लगा कि वो जो ड्राइवर है, जैसे कि पूर्व में घटना हुई थी, उस ड्राइवर के द्वारा ही संबंधित ट्रक को गायब कर दिया गया है और उसकी जो माल है उसको अमानत में खयानत करके ऐसा किया गया होगा। तो हमने फरियादी के अनुसार विधि सम्मत उसमें FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू की। जब हमने पूरे आसपास के क्षेत्र का फुटेज निकाला और फुटेज निकाल के हमने जब आइडेंटिफाई किया तो हमें सारंगपुर बाईपास पे एक बाइक जिसपे कि 2 लोग संदिग्ध नजर आए और वो बाइक वाले ही उस ट्रक को पकड़ते हुए या उसे ले जाते हुए दिख रहे थे। जब हमने अग्रिम कार्रवाई की अब उसमें पूरी हमने जांच की और हमने जब उस ड्राइवर का पता लगाने का प्रयास किया तो ड्राइवर जो कि टीनू शर्मा, ये मेरठ का मथुरा का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का, हमने एक टीम मथुरा भेजी और टीनू शर्मा की पतारासी के प्रयास किए। टीनू शर्मा पहले तो मिला नहीं, पर जैसे हमने उसको ढूंढा तो 48 घंटे के अंदर टीनू शर्मा मिला और टीनू शर्मा को जो हमने अपना रिमांड पे लिया, उसको पकड़ा कर राउंड अप किया तो बात कुछ और निकली। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।